सवाल अब ये था कि ये परियां और क्या करने वाली थीं। हवा में उड़ती हुई एक परी आ रही थी। उसी समय कुछ और परियां भी प्रकट हुईं। उनके हाथों में कीमती कालीन थे। देखते ही देखते उन्होंने वो कालीन जमीन पर बिछा दिए और जाने क्या किया कि पूरा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। अब तो राजकुमार और वजीर के लड़के के प्राण जैसे मुंह को आ गए। इतनी रोशनी में तो कोई भी उन्हें देख सकता था। जगमगाहट के बीच उन्हें एक और अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक दिशा से दूध जैसे सफेद फव्वारे फूटने लगे और उनकी चमक से सारा बाग नहा गया। तभी आसमान से कुछ परियां और उतरी। उनके हाथों में था एक रत्न जड़ित सिंहासन। उन्होंने वह सिंहासन एक बहुत ही कीमती कालीन पर रखा। फिर सारी परियां एक सीधी पंक्ति में खड़ी हो गईं, जैसे किसी का स्वागत करने वाली हों। राजकुमार ने अपनी आंखें मली। क्या मैं सपना देख रहा हूं? वजीर का लड़का अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था। मैंने क्यों नहीं राजकुमार की बात मानी? पर अब क्या किया जा सकता था? अचानक आसमान में एक गड़गड़ाहट हुई। दोनों ने ऊपर देखा तो एक उड़न खटोला धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। वजीर के लड़के ने होठों पर उंगली रखकर राजकुमार को चुपचाप रहने का इशारा किया। उड़न खटोला जमीन पर उतरा और जैसे ही उसके द्वार खुले, उसमें से एक सजी संवरी परी बाहर निकली। उसके वस्त्र रेशमी थे, बालों में मोतियों की मालाएं झलक रही थीं। उसके चेहरे पर तेज और चाल में गरिमा थी। वो परियों की मुखिया थी। उसे देखते ही सारी परियां झुककर उसका अभिवादन करने लगीं और बड़े आदर भाव से उसे सिंहासन पर बैठा दिया। थोड़ी देर तक शाही खामोशी छाई रही। फिर मुखिया परी ने ताली बजाई। एक और परी धीरे से आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। मुखिया ने शांत स्वर में कहा, जाओ और उसे लेकर आओ जिसे बुलाने का आदेश है। परी ने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा, और चल पड़ी उसी दिशा में जहां